हमारी सांसें, हमारे प्राण एक प्रकार की संजीवनी बूटी है। वो कैसे? अगर 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए हम ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाती। तो सांसों का बहुत बड़ा महत्व है हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, हमारी आत्मा पे, हमारी दैट इज चेतना पे। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो लंग्स के आखिरी छोर तक पहुंच जाती है। जितने भी एल्वेलाई है या नाभि तक कही, वो एल्वेलाई जो फुल ऑफ ऑक्सीजन से भर जाते हैं। जब ये ऑक्सीजन से भर जाते हैं तो उसकी वजह से हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जिसमें वेगस नर्व एक बहुत बड़ा हिस्सा है, द स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन एंड मैक्सिमम पार्ट्स तक, नीचे टांगों तक, पैरों तक वेगस नर्व गुजरती है। इट इज कॉल्ड वांडरिंग नर्व ऑल्सो, और इसका बहुत भारी रोल है हमारे बॉडी में। जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो दिस वेगस नर्व गेट एक्टिवेटेड। और ये भी देखा गया है क्योंकि ये क्रॉस होती है स्टोमक रीजन से भी, एब्डोमिनल रीजन से। अब ये देखा गया है कि कई लोग जो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेन में रहते हैं, फियर में रहते हैं, फोबियाज में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े कंटिन्यूसली स्ट्रेस में जी रहे होते हैं। उसकी वजह से उनका जो गट हेल्थ है वो भी खराब रहती है। कारण स्ट्रेस की वजह से वेगस नर्व, that is a major nerve, start from brain to toe, crossing the stomach, डीएक्टिवेटेड रहती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लोटिंग है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एक प्रकार का जो अननेसेसरी इंडाइजेशन है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम डीप ब्रीदिंग करने से या प्राणायाम, भस्त्रिका, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम अगर हम करते हैं, वो हमारी वेगस नर्व गेट एक्टिवेटेड। यूं ही एक्टिवेशन होती है जो स्टोमक से, वो जब एक्टिवेशन में तो हमारा जो गट हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होने लगती है। डीप ब्रीदिंग के बहुत और भी फायदे होते हैं, जिसके अंदर हमारा स्ट्रेस कम होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन्स कम रिलीज होता है। इस प्रकार से वो मन शांत, मन बहुत ही एक ऐसी स्टेज में आ जाता है मन जिसमें सारा हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक बार आराम की पोजीशन आ जाता है। नो ब्लड प्रेशर, नो डायबिटीज, नो अदर प्रॉब्लम्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी हमारे प्राणायाम है, ये ध्यान है, इनको अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो मैं तो यूँ कहूँगा कि कभी आप बीमार पड़ ही नहीं सकते। तो मेजर डिजीज़ जो है वो ब्रेन और गट हेल्थ से ही पैदा होती है। और ये जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो हमारे इस वेगस नर्व को और माइंड की न्यूरॉन्स को शांत करते हुए, सारे बॉडी को शांत करती हुई, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम शांत करते हुए और मन को शांत करते हुए, दिस कॉम्बिनेशन नो डिजीज एट ऑल, कभी बीमारी हो ही नहीं सकती।
आज ये भी देखा गया है कि दो चीज़ें इस संसार में इतनी प्रिवेल्ड है, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़। ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ इज कंबाइंड है तो आप किडनी फेलियर में जा सकते हैं, ये मेडिकल प्रूफ है कंटिन्यूटी में। अगर ऐसा है, सांस अकेला ब्लड प्रेशर ही आपको कई प्रकार के ब्रेन हेमरेजेस की तरफ ले जा सकता है, हार्ट अटैक तरफ ले जा सकता है, हार्ट प्रॉब्लम की तरफ ले जा सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि इस ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना, शुगर का कंट्रोल होना भी इतना ही ज़रूरी है कि जिसको आगे ऐसी बीमारियाँ ना पनपे। तो हम जो रेगुलर कहेंगे प्राणायाम, आसन, ध्यान, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि अगर आपको बीमारी भी है तो जो आप दवाइयाँ खाते रहिए और इसको भी आप रेगुलर बेस में करते हैं तो जितनी बीमारियाँ जो रूट्स उससे ख़त्म हो जाएगा, जड़ से बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये योग साधना का, योग का एक बहुत बड़ा मिरेकल है। धन्यवाद।